नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना 3 दिसंबर को होनी है, यानी 2 दिन और शेष हैं। लेकिन उसके पूर्व मीडिया जगत में जो एग्जिट पोल प्रस्तुत हुआ है, उसे देखकर दोनों ही पार्टियां असमंजस में हैं। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस अपने लक्ष्य 75 सीटों तक पहुंचती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 14 से बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। एग्जिट पोल को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने तर्क दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी एग्जिट पोल में समानताएं नहीं हैं, लेकिन 2 दिनों बाद सभी एक समान नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी ही बनेगी। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में अच्छी स्थिति में बताए जाने पर भाजपा के नेता खुश नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 75 पार की बात करने वाले 40 तक भी पहुंच नहीं पाएंगे। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। बहरहाल एग्जिट पोल कुछ भी कहे, नेता कुछ भी कहें, सभी की किस्मत के वोट ईवीएम और स्ट्रांग रूम में कैद हैं, जो जनता जनार्दन के सामने ही खोले जाएंगे और सभी का फैसला 3 दिसंबर की रात तक हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AINS रायपुर। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि इस बीमारी का इलाज अब तक अप्राप्त है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र जरिया है इसके बारे में जानकारी होना। जानकारी ही इस बीमारी से बचाव का रास्ता है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिवर्ष 1 दिसंबर के अलावा समय समय पर शिविर और कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर अटल नगर में स्थित जंगल सफारी में दुर्लभ वन्य प्राणियों की संक्रमण के चलते बड़ी मात्रा में मौत हो गई, जिनमें दर्जनों नीलगाय, दर्जनों चौसिंगा, दर्जनों काले हिरण समेत अन्य जानवरों की मौत हुई है। जंगल सफारी के वन्य प्राणी चिकित्सक इन दिनों छुट्टी पर हैं, जिसकी शिकायत PCCF से की जा चुकी है। मृतक वन्य प्राणियों की संख्या समुचित इलाज न मिल पाने से और संक्रमण बढ़ने के कारण बढ़ी है, जो अब भी खतरा बनी हुई है। जल्द ही अगर वन्य प्राणियों को समुचित इलाज नहीं पहुंचाया गया तो और भी वन्य प्राणी मौत के मुंह में जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए क्या जोड़ तोड़ करनी होगी? क्या ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ सकता है? इन दिनों राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है, क्योंकि 90 सीटों में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास जोड़ तोड़ ही एक विकल्प रह जाता है सरकार बनाने के लिए, ऐसा राजनीतिक जानकारों ने कहा है। लेकिन भाजपा की जोड़तोड़ और ऑपरेशन लोटस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ इंकार करते हुए कहा कि वे ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मीडिया ने छत्तीसगढ़ के चुनावों पर जो एग्जिट पोल प्रस्तुत किया है वो मात्र आकलन है। हमें छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और विश्वास मिला है, जो स्पष्ट बहुमत को इंगित करता है।
चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल की विदाई चाहती है और छत्तीसगढ़ में फिर से कमल खिलाना चाहती है। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। आगामी 8 दिसंबर को छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म गुइयां रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के सिने प्रेमियों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि इस फिल्म के अभिनेता अमलेश नागेश की यूट्यूब पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और इसके पूर्व मई माह में जो फिल्म सुपरहिट हुई थी उसमें भी अमलेश नागेश ही हीरो थे। वह फिल्म थी ले शुरू हो गए मैया के कहानी। छत्तीसगढ़ी फिल्म गुइयां में अमलेश नागेश के अपोजिट जिस अभिनेत्री ने अभिनय किया है उनका नाम है हेमा शुक्ला। हेमा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। फिल्म के गीत और ट्रेलर यूट्यूब पर धमाल मचा चुके हैं। अब दर्शकों को पूरी फिल्म का इंतजार है। वह इंतजार भी 8 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।